हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। इसे लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था और इन्होंने एक वॉलेंटियर के रूप में ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 तक काम किया था। बाद में इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में काम किया और एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बहुत ही फेमस हुई और ये गांधी जी के ऊपर लिखी गई किताबों में सर्वश्रेष्ठ बुक है। गांधी फिल्म जो बाद में बनी थी उसको कई अवार्ड भी मिले थे, इसी बुक पर आधारित है। हमारा लेसन इंडिगो इसी बुक का एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन्स पार्ट है। और इस पाठ में लुइस फिशर ने जो नील की खेती करने वाले किसान थे भारत में, उन्हें गांधी जी ने कैसे मुक्ति दिलाई, इसी का वर्णन किया है। तो आइए अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस लेसन का। पढ़ते हैं। फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम में मिला। इन सेवाग्राम, आश्रम सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। तो लुइस फिशर बताते हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला तो गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। अर्ज द डिपार्चर का मतलब कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना, अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाने का निश्चय क्यों किया। इट वाज इन 1917, यह 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। एनुअल कन्वेंशन का मतलब वार्षिक अधिवेशन या सम्मेलन। यह 1917 की बात है जब वह एनुअल कन्वेंशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ लगभग 2301 प्रतिनिधि और अन्य विजिटर्स थे। विजिटर्स का मतलब दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड। कार्रवाई के दौरान गांधी जी ने बताया, जब कार्रवाई चल रही थी वहाँ सम्मेलन की, तो ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट का मतलब जैसे कि अन्य किसान भारत के लगते हैं, पुअर एंड इमेशिएटेड, गरीब और दुबला पतला। एक किसान मेरे पास आया एंड सेड, और बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि श्रीमान कि आप मेरे जिले में चलें, आप मेरे जिले में आएं। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस स्थान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यह ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के पास, नेपाल के पास स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो चंपारण के पीजेंट्स थे, यानी चंपारण के किसान थे, वे शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब बटाईदार, जो बटाई पर खेती करते हैं। तो चंपारण के किसान सब बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था। बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चयी। वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस। वह कांग्रेस के अधिवेशन में इनजस्टिस, अन्याय के बारे में बताने के लिए आया था, अन्याय की शिकायत करने के लिए आया था।
ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जो बिहार में जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी, उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास आया था। एंड somebody had probably said, और किसी ने उसे बताया था कि स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कानपुर की स्पेलिंग देखिए, CANNPORE, पहले यही स्पेलिंग लिखी जाती थी। तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला तो गांधी जी ने कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत के अन्य भागों में भी जाना है, वहां भी काम है। शुक्ला अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड मतलब साथ चलना, शुक्ला उनके साथ साथ रहा जहां भी गांधी जी गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी सभी जगह अपने काम करने के बाद वापस अपने आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जीज साइड, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की गांधी जी से कि गांधी जी आप कोई तारीख निश्चित कर दें। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट। तो बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर, यानी शुक्ला से प्रभावित होकर, गांधी जी ने कहा कि मुझे फला फला तारीख को कलकत्ता में जाना है और उसके बाद तुम आ जाना, ठीक है, उसके बाद आ जाना। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम आ जाना और फिर मुझे वहां से ले जाना। मंथ्स पास्ड, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज का मतलब होता है कोल्हों के बल बैठे रहना। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। तो कई महीने बीत गए, जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में फिक्स स्थान पर कोल्हों के बल बैठा हुआ था। उसने गांधी जी के फ्री होने की प्रतीक्षा की, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए तब तक वह उनका इंतजार करता रहा। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, उसके बाद वो दोनों पटना शहर के लिए एक रेलगाड़ी में चढ़ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. बिहार के पटना में पहुंचने के बाद शुक्ला गांधी जी को एक प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद के पास ले गए। राजेंद्र प्रसाद बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कहीं बाहर गए हुए थे, कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, योमैन माने किसान, who pestered their master to help the indigo sharecroppers, लेकिन नौकर जो थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में पहचानते थे, जो अक्सर उनके मालिक के पास आया करता था और नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए बातें कर करके पेस्टर परेशान करता रहता था। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. इसीलिए उन नौकरों ने राजेंद्र प्रसाद जी के शुक्ला को और उनके साथ आए गांधी जी को, जिन्होंने उन्हें किसान समझा था, आंगन पर बैठने की अनुमति दे दी। वे सोच रहे थे कि ये भी जो गांधी जी उनके साथ थे ये भी कोई किसान है, और उन्होंने दोनों को कहा कि यहाँ जमीन पर बैठ जाओ। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन उन्होंने, नौकरों ने बिठा तो लिया, लेकिन गांधी जी को परमिट नहीं किया, इजाजत नहीं दी कुएं से पानी निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पानी से एक दो बूंदें पानी के कुएं में गिर जाएं और पूरे पानी को गंदा कर दें, क्योंकि उन्हें नहीं पता था
कि गांधी जी अछूत नहीं थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस समय छुआछूत की जो भावना थी, जाति प्रथा कितना प्रबल थी। तो वे अनजान व्यक्ति को पानी नहीं भरने देते थे, क्योंकि हो सकता उनकी नज़र में हो सकता है कि गांधी जी अछूत हों, इसीलिए गांधी जी को भी उन्होंने पानी भरने की इजाजत नहीं दी। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Impart माने क्या होता है? प्रदान करना। गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था, और ताकि वहां जाकर के उन्हें और ज्यादा सूचनाएं उन किसानों के बारे में पता चल सकें जिनके बारे में शुक्ला जानकारी देने में असमर्थ था। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक तार भेजा, जिन्हें वो शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। प्रोफेसर J.B. कृपलानी से गांधी जी शांति निकेतन कॉलेज स्कूल में मिले थे, तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम उनको भेज दिया। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। रेलगाड़ी रात के 12 बजे, मिडनाइट रात के 12 बजे 15 अप्रैल 1917 को आ पहुंची। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। कृपलानी वहां छात्रों के एक विशाल समूह के साथ गांधी जी का स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school। यहाँ पर गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन ठहरे। प्रोफेसर मलकानी सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक बड़ी विचित्र बात थी। गांधी जी टिप्पणी करते हैं कि यह एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह एक बड़ी विशेष बात थी। क्या विशेष बात थी? कि गांधी जी को एक साधारण अध्यापक के घर ठहरना पड़ा था। गांधी जी कहते हैं कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। गांधी जी बताते हैं कि मेरे जैसे लोगों को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी, क्योंकि छोटे स्थानों पर जो होम रूल के जो पक्षधर लोग थे, यानी कि जो स्वशासन के पक्षधर थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। क्योंकि अगर अंग्रेजों को पता चल जाए कि इन्होंने, इस व्यक्ति ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए या स्वशासन को मानने वालों को सहानुभूति दिखाई है, तो उनके प्रति अंग्रेज कार्रवाई करते थे, इसीलिए लोग डरते थे। और यही वजह थी कि प्रोफेसर J.B. कृपलानी ने अपने घर पर गांधी जी को ना रुकवा करके प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरवाया था। The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran। गांधी जी के आने की खबर और गांधी जी किस उद्देश्य के लिए आए हैं, ये बात पूरे मुजफ्फरनगर में फैल गई और पूरे चंपारण में फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। तो जब ये बात सारे में फैल गई, तो किसान के जो लोग थे, किसान लोग, शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार थे, जो चंपारण से आने लगे। कुछ लोग पैदल आने लगे और कुछ अपने साधनों से गांधी जी से मिलने के लिए, गांधी जी जो कि उनकी वकालत करने के लिए आए थे, गांधी जी जो कि उनके हिमायती बनकर आए थे, उनसे मिलने के लिए लोग आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरनगर के जो वकील थे, वे गांधी जी से मिले। एंड टू ब्रीफ हिम, उन्हें मामले के बारे में बताने के लिए, जो किसानों का मामला था, नील की खेती करने वाले किसानों का मामला था, उसे समझाने के लिए जो मुजफ्फरनगर के वकील थे,
वे गांधी जी से मिले। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. उन्होंने गांधी जी को किसानों के केस के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में भी बताया कि हम क्या फीस इन किसानों से लेते थे। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स। चाइड माने होता है डांटना, फटकारना। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने बटाईदारों से मोटी फीस लेने के कारण वकीलों को फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी बोले, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कोर्ट में यानी न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। इस तरह के केसों को, मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई फायदा या कोई भला नहीं होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law court are useless. जहां किसान इतने ज्यादा क्रश्ड, इतने ज्यादा कुचले हुए हैं और इतने ज्यादा फियर स्ट्राइकन, इतने ज्यादा भयभीत हैं, वहां पर न्यायालय बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, जो एरेबल मतलब कृषि योग्य भूमि, चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य जो भूमि थी वो बड़ी बड़ी एस्टेट यानी जागीरों में बटी हुई थी और जिसके मालिक अंग्रेज थे। और इस भूमि पर भारतीय जो टेनेंट थे, टेनेंट मतलब छोटे किसान, काश्तकार, ये काम किया करते थे उन बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और मुख्य उनकी व्यावसायिक फसल जो थी वो इंडिगो थी। इंडिगो यानी नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। जागीरदार, जो ये जमींदार थे, ये सभी किसानों को पूरी जमीन के 3/20 भाग पर या फिर यूं कहें कि 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए कहते थे और जो किराए के रूप में, अपने हिस्से के रूप में जो नील की फसल हुआ करती थी उसे पूरी की पूरी सरेंडर करने पर, यानी कि अंग्रेजों को ही, इन बड़े जमींदारों को ही देने के लिए मजबूर करते थे। ये जो भी नील की खेती होती थी, जो भी नील की पैदावार होती थी, वो सारी की सारी पैदावार वो अपने हिस्से के रूप में ले लिया करते थे और 15% पर बोना जरूरी होता था नील। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समय के दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब इन जागीरदारों को ये पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, यानी कि आर्टिफिशियल नील, खेतों में ना उगा करके फैक्ट्रियों में तैयार किया हुआ नील तैयार कर लिया है। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो जब इनको बड़े जमींदारों को पता चला कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील पैदा होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने अपने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए इन किसानों से कहा, इन किसानों से एक समझौता करवा लिया और उनसे कहा कि आप जो है हमें इतना पैसा दे दीजिए और हम आपको इस बात से मुक्त कर देंगे कि आप जो है 15% खेत पर नील की फसल पैदा करो, आपको हमें वो नहीं देना पड़ेगा, आप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। द शेयर क्रॉपिंग मैनेजमेंट वाज इरक्सम टू द पीजेंट।
तो ये जो नील की खेती करना किसानों को वैसे ही नापसंद था, और 15% खेती पर जो जबरदस्ती नील की खेती उन्हें करनी पड़ती थी, इससे वो नाराज थे, और इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी इस समझौते पर साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टेड, और जिन लोगों ने थोड़ा विरोध किया, एंगेज लॉयर्स, और जिन्होंने वकील हायर किए, तो लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो लैंडलॉर्ड ने यानी जमींदारों ने उनको दबाने के लिए ठगों को किराए पर रख लिया। तो इस प्रकार ये है कि जब जर्मनी में नील की खेती आर्टिफिशियल तरीके से होने लगी, तो इन जमींदारों ने जो किसान थे उनसे अपना समझौता वापस करने को कहा कि हम आपसे 15% जमीन पर नील की खेती करने के लिए नहीं कहेंगे, आप हमें क्षतिपूर्ति के रूप में इतने पैसे दे दीजिए। तो किसान परेशान थे, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। जो किसान राजी नहीं हुए और जो कोर्ट की शरण में गए, उनके लिए जमींदारों ने ठगों को या गुंडों को हायर कर लिया और उनको दबा दिया। तो स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद का जो लेसन है उसे हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।